हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साबित एकेडमी। हम देख रहे क्लास 10th का टॉपिक दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अंडर साइंस 1 एंड इस टॉपिक के अंदर हम आज देखने वाले हैं दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टॉपिक। यस स्टूडेंट्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखने से पहले वी हैव ऑलरेडी सीन डॉबेरेनास ट्रायड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। यस, हमने वो तीनों वीडियोस बना रखे हैं स्टूडेंट्स। अगर आपने नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, ज़रूर देखिएगा उन वीडियोस को। एंड उस वीडियोस में जो भी हमने डीमेरिट्स डिस्कस किए थे स्टूडेंट्स, वो सारे डीमेरिट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कवर अप हो जाएंगे। यस, सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं, भाई क्या है उसकी प्रॉपर्टीज, कौन है उसका डिस्कवरर एंड सो ऑन, हम देखेंगे आज के सेशन में। यस स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक टुडे। इन 1913 AD 1913 में हेनरी मॉजली नाम के साइंटिस्ट ने, ही वॉज एन इंग्लिश साइंटिस्ट, ही डेमॉन्स्ट्रेटेड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक्सरे ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट, एंड उसी एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने देखा, ही वॉज द पर्सन देयर, तो उन्होंने देखा कि भाई जो हम एलिमेंट्स अरेंज करने की बात कर रहे थे, जो पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया हुआ था डॉबेरेनास जी ने, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जी, न्यूलैंड जी ने, उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव के बेसिस पे अरेंजमेंट्स की, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल उन्होंने भी अरेंजमेंट्स की। तो इन सब ने जो अरेंजमेंट्स की, उन अरेंजमेंट्स को स्टडी की और उन्होंने कहा कि भाई ये जो एटॉमिक नंबर है एक एलिमेंट का, आई एम रिपीटिंग, जो एटॉमिक नंबर है एक एलिमेंट का, अभी तक के जितने भी अरेंजमेंट्स हुए थे स्टूडेंट्स, सारे के सारे एटॉमिक मासेस के बेसिस पे हुए थे। बट हेनरी मॉजली वॉज द फर्स्ट पर्सन टू से दैट एलिमेंट की एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उसकी अरेंजमेंट्स होगी। एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर, भाई एटॉमिक नंबर चीज़ है क्या? यस, एटॉमिक मासेस तो ठीक है, पता है कि भाई एटॉमिक मासेस उसकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होती है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। भाई प्रोटॉन्स क्या है? प्रोटॉन्स आर नथिंग बट पॉजिटिवली चार्ज्ड मेंबर्स। ओके, पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक मेंबर्स हैं यहाँ पे न्यूक्लियस में। इसका जो भी काउंट होगा दैट विल बी इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया। सो एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी हो गई। हेनरी मॉजली जी ने देखा कि ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट है, यस, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं, एंड विद दैट कंक्लूजन ही स्टेटेड अ स्टेटमेंट। व्हाट इज दैट? आपके सामने है, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। यस, तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे मेंडलीव जी ने हेनरी मॉजली जी ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट्स करना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर लोअर से लेकर हायर तक के सीरीज में, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में मॉजली जी ने अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम बाय जस्ट लुकिंग एट इट्स एटॉमिक नंबर। एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई वो कहाँ पे आएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन से पोजीशन पे आएगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, ये सब कुछ हम उसकी एटॉमिक नंबर से जान सकते हैं। ओके, सो एटॉमिक नंबर की वजह से, एटॉमिक नंबर के बेसिस में जो अरेंजमेंट्स हुई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की, इस बेसिस पे अरेंजमेंट्स करने से मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में जितने भी डीमेरिट्स थे, है ना, अरेंजमेंट्स को लेकर, दो एलिमेंट्स की जगह को लेकर, यस, तो जितने भी डीमेरिट्स थे वो सारे के सारे इस एक स्टेटमेंट से, इस एक स्टेप से हट गए। कौन सा? एलिमेंट्स को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर से अरेंज कर दी रादर देन एटॉमिक मासेस। ओके स्टूडेंट्स, यस, तो ये मेंडलीव जी ने जितने भी डीमेरिट्स मेंशन किए थे ना, वो सारे मॉजली जी ने हटा दिए। यस, सो बट एक चीज तो रह गई। व्हाट इज दैट? इफ यू रिमेंबर, मेंडलीव जी ने एक डीमेरिट बताया था। व्हाट वाज दैट? कि हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर एक एम्बिग्विटी रहती है। एम्बिग्विटी मीन्स कंफ्यूजन। यस, हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर एक जो एम्बिग्विटी है, यानी उसकी जगह कहाँ होगी, एल्कली मेटल्स में होगी या एल्कलाइन मेटल्स, हैलोजेंस में होगी, ये एक कंफ्यूजन था। यस,
तो ये कंफ्यूजन इवन मोस्टली जी भी दूर नहीं कर पाए. ओके, तो ये एम्बिग्यूटी अबाउट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट इवन रिमूव्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, उन्होंने एटॉमिक नंबर जब बताई तो उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर के साथ साथ एक चीज़ होती है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट का एटॉमिक नंबर से एक रिलेशन होता है एंड ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इस रिलेशन को बहुत ही क्लियरली देखा जा सकता है. ओके, आई एम रिपीटिंग, एटॉमिक नंबर एंड उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आपस में एक रिलेशन बताया गया है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. स्टूडेंट्स, अभी तक तो हमने चर्चा कर ली कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या पेक्युलैरिटीज़ है, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या अरेंजमेंट्स हुए एंड सो ऑन. तो अभी हम उसके स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं. द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स. आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 7 periods 1 से लेकर 7 तक. ओके, those are said to be periods. Next, 18 vertical columns. 18 vertical columns starting from 1 to 18. 18 vertical columns tables में दिखाई दे रहे हैं. वो columns क्या है, उन्हें हम कहते हैं groups. ओके, so horizontal rows को हम कहेंगे periods जो कि 1 to 7 हैं और vertical columns को हम कहेंगे groups जो कि 1 to 18 है. तो हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स, वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स, पीरियड्स एंड ग्रुप्स के कॉम्बिनेशन से बनेगा हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो जब रोज एंड कॉलम्स का इंटरसेक्शन होगा एक बॉक्स बनेगी. यस, उस बॉक्स में जो एटॉमिक नंबर आएंगे, एटॉमिक नंबर्स आर सीरियली इंडिकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ दिस बॉक्सेस. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो हर एक बॉक्स में जो एलिमेंट प्लेस किया जाएगा उस एलिमेंट का नाम तो लिखना होगा. यस, तो जैसे ही हम नाम लिखेंगे x रिप्रेजेंट्स टू द नेम ऑफ द एलिमेंट, सिंबल ऑफ द एलिमेंट. ऊपर होगा एटॉमिक नंबर और नीचे होगा एटॉमिक मास नंबर. ऊपर एटॉमिक नंबर होगा z एंड नीचे होगा एटॉमिक मास नंबर. ये स्टूडेंट्स, तो ये हर एक बॉक्सेस में जो एक एक एलिमेंट्स आएंगे उसमें उस एलिमेंट का नाम होगा, उसकी एटॉमिक नंबर और उसकी एटॉमिक मास नंबर होगी. अपार्ट फ्रॉम दीज 7 रोज, ये 7 रोज जो कि पीरियड्स दिख रहे हैं आपको, नीचे आप बॉटम में देखेंगे एक पीरियोडिक टेबल का एक छोटा सा पार्ट दिया गया है, यानी 2 रोज दिए गए हैं अलग से. इन 2 रोज को कहा जाता है लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स. 7 पीरियड्स के अलावा 2 एक्स्ट्रा रोज हैं स्टूडेंट्स जिसे हम कहते हैं लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स. अब ओवरऑल ये जो रहा स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले हमने देखा स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो टेबल है उसमें कुछ रोज हैं जिसे हम पीरियड्स कहते हैं. कितने हैं? 1 to 7. नेक्स्ट 18 ग्रुप्स हैं, 1 to 18 ग्रुप्स हैं. वर्टिकल कॉलम्स जिसे कहते हैं. ओके, वर्टिकल कॉलम्स जिसे हम ग्रुप कहते हैं 1 to 18 हैं. पीरियड्स हो गए 1 to 7. उसके अलावा 2 और रोज हैं जैसे हम लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स कहते हैं. हर एक बॉक्स में एक ही एलिमेंट की जगह होगी. यस, जो मेंडलीव ने कहा था ना कि कोबाल्ट एंड निकल एक ही साथ रख दिया था हमने. यस, सो वो डिमेरिट्स उसकी निकल गई क्योंकि एटॉमिक नंबर तो रिपीट नहीं होगी. यस, सो एटॉमिक नंबर वाइसेस जब हम अरेंज करेंगे तो हर एक बॉक्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट की जगह होगी. उस एलिमेंट को लिखने का तरीका होगा सेंटर में एलिमेंट का सिंबल, ऊपर उसका एटॉमिक नंबर, नीचे उसकी एटॉमिक मास नंबर. यस, तो ये रहा ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. नॉट ओनली दिस स्टूडेंट्स, कुछ और पॉइंट्स भी हैं. ये जो एंटायर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है स्टूडेंट्स हम जो देख रहे हैं उसमें 4 सेक्शंस हैं. नाउ व्हाट इज दैट? सबसे पहला, अगर आप येलो कलर के 2 बॉक्सेस देख रहे हैं वर्टिकल कॉलम्स, उन 2 वर्टिकल कॉलम्स को हम इंक्लूड करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स में. नेक्स्ट जो ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है ओवरऑल स्टूडेंट्स, दैट is said to be P block groups. नेक्स्ट ग्रीन वाला को दिख रहा है वो है D ब्लॉक, और नीचे जो 2 सीरीज में दिख रहे हैं स्टूडेंट्स दोज आर नथिंग बट F ब्लॉक एलिमेंट्स. सो स्टूडेंट्स ये जो D ब्लॉक एलिमेंट्स है उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं. यस, सो राइट नाउ आई वोंट बी गोइंग इनटू मच डिटेल अबाउट व्हाई इट इज सेड टू बी ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड सो ऑन, बट इतना जान के रखिएगा कि इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं. तो एंटायर पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स S, P, D एंड F. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, SPDF ब्लॉक्स के साथ साथ एक और चीज़ देखोगे आप, जैसे यहाँ पे मैंने पीरियोडिक टेबल लिया हुआ है, बाकी सब कुछ ग्रे शेड में है, सिर्फ और सिर्फ कुछ जिगजैग मैनर में
आपको कलरफुल येलो कलर में दिख रहे हैं, दोज आर सेड टू बी मेटलॉइड्स। यस, इनिशियली जब हम एलिमेंट्स इन द क्लासिफिकेशंस के बारे में बात कर रहे थे तो हमने देखा कि इनिशियली एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिर बाद में तीसरा ग्रुप भी आया मेटलॉइड्स, तो उसी के बारे में देखेंगे हम। मेटलॉइड्स को भी जगह मिल गई इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जिगजैग मैनर में आप देख रहे हो मेटलॉइड स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम बोरॉन, बोरॉन के बाद आ रहा है सिलिकॉन, देन उसके बाद गैलियम, देन फिर आर्सेनिक, देन एंटीमनी। तो आप ये जिगजैग लाइंस में देख रहे हो स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं मेटलॉइड्स। यस, अब मेटलॉइड्स के जो भी राइट साइड में होगा, दैट मीन्स ये ओवरऑल ये पूरा सेक्शन, ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी राइट साइड में, सॉरी, जो भी लेफ्ट साइड में होगा उसे हम कहेंगे मेटल्स, एंड जो भी राइट साइड में होगा उसे हम कहेंगे नॉन मेटल्स। ओके, सो जो भी राइट साइड में है दोज आर सेड टू बी नॉन मेटल्स एंड दीज आर सेड टू बी मेटल्स। यस स्टूडेंट्स, तो मेटलॉइड्स बीच में है जिगजैग मैनर में, बोरॉन से शुरू हो रहा है, फाइन। नेक्स्ट मेटलॉइड्स के लेफ्ट साइड में है मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के राइट साइड में है नॉन मेटल्स स्टूडेंट्स। Yes, so this was all about the structure of modern periodic table. Yes students, so इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आंसर्स आते हैं स्टूडेंट्स, so आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखिएगा कि ओवरऑल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कवर्ड बाय हेनरी मॉसले का स्ट्रक्चर कैसा है। यस, बहुत ही बेसिक पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, टेबल को ध्यान में रखिएगा और पॉइंट्स पढ़िएगा तो जरूर याद रहेगा। यस, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में स्टूडेंट्स, जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट्स करते हैं ना, आपने एक चीज़ ध्यान नहीं दिया, वो ये है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब हम एलिमेंट्स की अरेंजमेंट्स करते हैं ग्रुप वाइज, तो आप देखिएगा, सॉरी, तो देखिएगा ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं या ग्रुप 2 में, ग्रुप 3 में, जो कोई भी ग्रुप होगा स्टूडेंट्स, उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में कुछ सिमिलैरिटीज भी होंगी और कुछ ग्रेडेशंस यानी कुछ और एडिशंस भी होंगे। भाई देखिए, जैसे हाइड्रोजन और लिथियम, इन दोनों के प्रॉपर्टीज के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज भी होंगी। मान लीजिए 2 सिमिलर पॉइंट्स हैं और तीसरा एक एडिशनल पॉइंट आ गया लिथियम में। सिमिलरली लिथियम और सोडियम में भी कुछ सिमिलैरिटीज होंगी एंड एज वेल एज सोडियम कुछ और एडिशनल प्रॉपर्टीज भी होल्ड करता होगा। ठीक है, बट इन सब के एलिमेंट्स में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, इसीलिए इन्हें एक ग्रुप में डाला गया। ओके स्टूडेंट्स, यस, सो not only about the similarities in the properties, okay, properties of the elements, इसीलिए उन्हें ग्रुप 1 में रखा गया, बट इसका कुछ एक रिलेशन उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ भी है। Now students, electronic configuration of an element is actually used to decide the group and the period in which it is to be placed। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये है पीरियड। ठीक है, 7 पीरियड्स की बात हुई थी, देखा था हमने, और ये है ग्रुप। तो ग्रुप 1 में जो एलिमेंट हैं स्टूडेंट्स, आप देखोगे ग्रुप 1 में सबसे पहला, अगर हम ग्रुप 1 ले अगर, तो सबसे पहला मेंबर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में, भाई उसके पास एक ही शेल है, आउटर मोस्ट शेल या लास्ट शेल या ओनली शेल कहिए, इट हैज़ गॉट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट। ओके, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 1। वैसे अगर हम बात करें लिथियम की, जो कि ग्रुप 1 का मेंबर है बट पीरियड 2 में आ जा रहा है। ओके, ग्रुप 1 का मेंबर है लिथियम बट पीरियड 2 में आ जा रहा है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स, 1। थर्ड पीरियड बट ग्रुप 1 का ही मेंबर है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो 2,8,1। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। यस, एंड इसी के वजह से उन्हें ग्रुप 1 में ही रखा गया है। ओके, सो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का उनके ग्रुप और पीरियड्स के अरेंजमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ओके, यस स्टूडेंट्स, तो हमने देखा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह है, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड इसी वजह से उसे ग्रुप 1 में प्लेस किया गया है। तो इसका कंक्लूजन स्टेटमेंट ये कहा जाता है कि जो कोई भी ग्रुप एंड पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, है ना, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
groups and periods in the modern periodic table are because of the electronic configuration. भाई किस ग्रुप में आना चाहिए, किस पीरियड में आना चाहिए, वो सब कुछ डिसाइड कौन कर रहा है? बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बिट ऑफ आइडिया आ गया स्टूडेंट्स. तो अब हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे भाई ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ क्या कोरिलेशन है, पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ क्या कोरिलेशन है, एंड सो ऑन. सो ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, स्टूडेंट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो एक एलिमेंट की आउटर मोस्ट ऑर्बिट या फिर आउटर मोस्ट शेल कह लीजिए उसमें प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल दीज एलिमेंट्स दैट इज फ्रॉम ग्रुप 1. ठीक है. ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स हैं जिसे हम कहते हैं फैमिली ऑफ एल्कली मेटल्स, उन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं. यस, अभी हमने देखा है ना स्टूडेंट्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी में सेम है. यहाँ पे भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी आउटर मोस्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स, एंड यहाँ पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है. सो इसी बेसिस पे उन्हें ग्रुप 1 में रखा गया है. वेराज अगर हम बात करें ग्रुप 2 की, यस यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 है. यहाँ पे भी आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम. यस, सिमिलरली नीचे जो ग्रुप 4 में है वो कैल्शियम, उसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट में 2 ही है. सो ग्रुप 1 में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है. ग्रुप 2 में जितने भी मेंबर्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 है. सिमिलरली ग्रुप 3 में जो होंगे उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, ग्रुप 4 में जो होंगे उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, एंड सो ऑन. तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे स्टूडेंट्स, ग्रुप 17 में जाएंगे तो उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 17 होगी क्या? नहीं. ओके. उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होती हैं 7. ठीक है. ये जो 1 2 3 4 5 6 7 है स्टूडेंट्स, आई लेट यू नो. अगर आप देखें ग्रुप 1 में 1 था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 में 2, तो ग्रुप 3 में आ जाएंगे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप 4 में आ जाएंगे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ओके. तो ये आ गया 1 2 3 एंड 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. आफ्टर दैट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का काउंट है स्टूडेंट्स वो ग्रेजुअली कम होता जाएगा. सो 4 के बाद आप फिर से देखोगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन 0 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ओके. तो आप देखिएगा यहाँ पे ग्रुप 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ग्रुप 2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, ग्रुप 3 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3. आप देख सकते हैं बोरॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2,3. तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए 3. ओके. तो ग्रुप 4 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगी 4. कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है? 2,4. उसका एटॉमिक नंबर है 6. ओके. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे 2,4. तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 ही लिखेंगे हम. ओके. नेक्स्ट स्टूडेंट्स आई इरेज यहाँ पे या फिर अगर हम बात करें ग्रुप 5 की, ठीक है, ग्रुप 5 में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन है, इसका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7. ठीक है. तो 7 एटॉमिक नंबर है, तो 2,5 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. यस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट्स. सेकेंड ऑर्बिट में हमें चाहिए होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स. इसका मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी थोड़ी देर बाद. सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है. तो आप बताइए मेरे पास 5 है तो मुझे 3 लेना ईजी होगा या 5 रिलीज करना ईजी होगा? ऑब्वियसली 3 लेना ईजी होगा. यस. सो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो जाएंगी, ग्रुप 5 की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगी 3, ग्रुप 6 की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगी 2, ग्रुप 7 की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 1, एंड ग्रुप 8 की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगी 0. आप देख सकते हो यहाँ पे हीलियम जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नियॉन दैट इज 2,8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आर्गॉन जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,8. ओके. सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट में ग्रुप 18 या फिर जिसे हम ग्रुप 8A भी कहते हैं. यस. तो यहाँ पे हर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर हर एक ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पूरी हो गई है. इस वजह से हम इसे 0 ग्रुप भी कहते हैं या फिर 0 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करता है. ओके स्टूडेंट्स. सो होप सो आपको ये समझ में आया हो. तो ग्रुप 7 एंड ग्रुप 8 में
कम होता जाएगा। तो आप ये देख सकते हो ओवरऑल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सारा कम होता जाएगा। सो ग्रुप 1 के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप 3 के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप 4 के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप 5 के पास अगेन 3, ग्रुप 6 के पास अगेन 2, ग्रुप 7 के पास अगेन 1 एंड ग्रुप 8 के पास आ जाएंगे 0 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। होप सो आपको ये समझ में आया हो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट्स की इन ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, सो जैसे ही हम एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, हम टॉप टू बॉटम एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे। चलिए हम एक काम करते हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम टॉप, दैट इज हाइड्रोजन टू द बॉटम मोस्ट एलिमेंट्स। ओके, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 ही एग्जाम्पल्स लिए हैं। हाइड्रोजन की ये जो इलेक्ट्रॉनिक शेल है स्टूडेंट्स, ऑर्बिट या फिर शेल कहते हैं हम इसे। ओके, इसे हम शेल भी कह सकते हैं या फिर ऑर्बिट भी कहते हैं। यस, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ऑर्बिट्स शेल का मतलब एक ही होता है। हाइड्रोजन जो कि ग्रुप 1 का सबसे पहला एलिमेंट है जिसकी एटॉमिक नंबर 1 है। ओके, ग्रुप 1 का पहला एलिमेंट हाइड्रोजन जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। बट स्टूडेंट्स आप देखिएगा, ये तो टॉप मोस्ट हो गया। जैसे ही हम एक लेवल नीचे जाते हैं लिथियम की तरफ, ठीक है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है बट सेकेंड पीरियड, जैसे ही ये सेकेंड पीरियड पे आ गया, क्योंकि पीरियड नंबर 2 है तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक शेल है वो भी 2 की काउंट हो गई। ओके, ये देखिएगा, ये 1 और ये 2, 2 शेल्स आ गए इसके पास। फाइन, सो 2 शेल्स आ गए तो भाई इलेक्ट्रॉन्स भी उसी हिसाब से होने चाहिए। सबसे पहला शेल उसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, भाई ये पूरे हैं। सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड शेल जिसमें है 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये ग्रुप 1 को बिलोंग कर रहा है तो इसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम बात करें सोडियम की, पीरियड नंबर 3 है ना, पीरियड नंबर 3 पे आ गया। अब थर्ड पीरियड पे आ गया, इसका मतलब ये है कि इसके पास 3 वैलेंस शेल्स होंगे, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होंगे। ओके, 1, 2 एंड 3। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हो कि हर एक एलिमेंट के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसीलिए इसे ग्रुप 1 में रखा गया। बट जैसे ही हम इसको नीचे नीचे आगे बढ़ते जाएंगे टॉप टू बॉटम, ठीक है, तो हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉनिक शेल ऐड होता जा रहा है एट अ टाइम। फिर जैसे ही हम पोटेशियम में जाएंगे, ठीक है, जैसे ही हम पोटेशियम में जाएंगे स्टूडेंट्स, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,8,1। तो यहाँ पे कितने शेल्स आ गए स्टूडेंट्स? 4। यस, तो धीरे धीरे हम जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे इसमें इलेक्ट्रॉनिक शेल का काउंट बढ़ता जाएगा। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ओके, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। यस, सो ये रही ग्रुप्स की बातें स्टूडेंट्स। ग्रुप्स में हमने देखा कि किस तरह ग्रुप 1 में प्लेस किया गया एलिमेंट, यस, क्योंकि उसके पास हर एक के पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। फिर हमने देखा टॉप टू बॉटम अगर हम अरेंज करते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉनिक शेल्स ऐड होते जाते हैं। यस, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक, द एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ शेल, द एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ शेल ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ शेल ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स belong to the same period. Sorry students, belong to the same period. Now what does that mean? जैसे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हम लिथियम या फिर हाइड्रोजन की भी बात कर सकते हैं। हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है, फर्स्ट पीरियड को बिलोंग कर रहा है, एक ही शेल है उसके पास, एक ही इलेक्ट्रॉन। फिर जैसे ही हम हीलियम पे आते हैं स्टूडेंट्स, हीलियम के एटॉमिक नंबर है 2, ठीक है, एटॉमिक नंबर है 2, यानी उसके पास है एक ही शेल बट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन जिसके पास भी एक ही शेल था और लिथियम जिसके पास भी एक ही शेल है, सॉरी हीलियम जिसके पास एक ही शेल है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का काउंट 1 है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का काउंट 2। तो आप देख सकते हो कि एक ही पीरियड में होने के बावजूद हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर हम बात करें पीरियड 2 की, ओके, पीरियड 2 में आप देख सकते हो, पीरियड 2 मतलब 2 शेल्स होंगे उसके पास, सबसे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। यस, तो सेकेंड शेल में शुरुआत होगी इलेक्ट्रॉन्स के फिलिंग की। ओके, तो सबसे पहले आ गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो लिथियम का आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1।
नेक्स्ट अगर हम बात करें बेरिलियम की, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2,2। आप देख सकते हो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन का काउंट बढ़ता गया, बट हैं एलिमेंट्स सेम ही पीरियड में। यस, सिमिलरली बोरॉन भी सेम ही पीरियड में है, बट उनका इलेक्ट्रॉन का काउंट बढ़ता गया। इलेक्ट्रॉन का काउंट भी बढ़ा और वो सेम पीरियड में भी रहते गए साथ ही साथ। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सारे एक ही पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, एक ही पीरियड के साथ चल रहे हैं, बट उनके बीच इलेक्ट्रॉन का काउंट बढ़ता जा रहा है। यस, सो एलिमेंट्स जो 2 शेल्स के होल्ड कर रहे हैं, दैट इज बिलोंगिंग टू पीरियड 2, उनके जो शेल्स होंगे स्टूडेंट्स, पहला शेल हम बात कर रहे हैं पीरियड 2 की स्पेशली, ओके। पीरियड 1 की अगर हम बात करें तो वहां पे एक ही शेल था, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन, तो उस शेल को हम कहेंगे के शेल। और पीरियड 2 की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला मेंबर है लिथियम, जिसके पास होते हैं 2 शेल्स, और उन शेल्स को हम कहते हैं KLN रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सिमिलरली बेरिलियम, भाई उसके पास भी 2 शेल है, उसके भी एलिमेंट्स, उसके भी शेल्स को KLN नाम दिया जाएगा। सिमिलरली बोरॉन के भी शेल्स को KNL रिस्पेक्टिवली नाम दिया जाएगा, ओके। तो आप देख सकते हो कि सेकेंड पीरियड को बिलोंग करने वाले हर एक एलिमेंट में 2 शेल्स होते हैं। नो वंडर कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बट उन 2 शेल्स के नाम होंगे K and L रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट स्टूडेंट, सिमिलरली थर्ड पीरियड को बिलोंग करने वाले जो एलिमेंट्स होंगे, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फर, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन, ये सारे एलिमेंट्स जो कि ग्रुप 3 को बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, उनके शेल्स का नाम होगा K, L and M शेल्स। K फर्स्ट शेल का नाम हो जाएगा K, सेकेंड का L, थर्ड का हो जाएगा M, ठीक है स्टूडेंट्स। यस, सिमिलरली ग्रुप 4 को जो बिलोंग करेंगे उसमें 4 शेल्स होंगे, तो मैम नाम क्या होगा? यस, K, L, M and N, ओके फाइन स्टूडेंट्स। तो K, L, M ये सारे शेल्स के नाम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शेल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट शेल को K, सेकेंड शेल को L, थर्ड शेल को M। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये तो हो गए शेल्स के नाम। हमने देखा है कि वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यस हमने देखा कि हम लेफ्ट टू राइट जैसे जाते हैं एक पीरियोडिक टेबल में, वहां पे इलेक्ट्रॉन का काउंट बढ़ता जाता है। यस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस। इलेक्ट्रॉन का काउंट, दो हम एक ही पीरियड की बात कर रहे हैं, दैट इज पीरियड 2, बट इलेक्ट्रॉन्स का काउंट बढ़ता जाता है एज पर द नेक्स्ट मेंबर कम्स। लिथियम के पास 1 था, बेरिलियम के पास 2, बोरॉन के पास 3, कार्बन के पास 4, ऑक्सीजन के पास 5 एंड सो ऑन चलता जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता जाएगा, बट 1 एट अ टाइम। ऐसा नहीं है कि 1 लिथियम के पास 2,1 है तो बेरिलियम के पास 2,5 आ गया। नो, इंक्रीमेंट स्टेप बाय स्टेप होगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स एट अ टाइम। ओके स्टूडेंट्स, यस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है, हम ये तो डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द सेम शेल। ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द सेम शेल व्हाइल गोइंग अलोंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बट स्टूडेंट साथ ही साथ जैसे ही लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का काउंट बढ़ता जाएगा, और जैसे ही वो पीरियड खत्म हुआ, मान लीजिए ग्रुप पीरियड 2 खत्म हो गया, तो जैसे ही पीरियड 3 में आएगा, फिर पीरियड 3 में एक नया शेल बनेगा, है ना। यस, तो एक नया शेल फिल होना शुरू हो जाएगा। चलिए बात करते पीरियड 3 की। हमने बात की पीरियड 2 की कि भाई 1, 2, 2,1, 2,2, 2,3 ऐसे करते करते नियॉन पे आ गया, तो नियॉन का इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, दैट इज 2,8। अब थर्ड शेल, क्योंकि थर्ड पीरियड में हम एलिमेंट्स को रख रहे हैं, तो थर्ड शेल आ गया पिक्चर में। यस, तो जैसे ही सोडियम आ गया, जैसे ही सोडियम आया, आप देख सकते हो एक और शेल ऐड हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन भी फिल होना शुरू हो गया, पहला इलेक्ट्रॉन। ओके, फिर जैसे ही मैग्नीशियम आया, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए थर्ड शेल में। फिर एल्यूमिनियम में 3 आ गया, सिलिकॉन में 4, फॉस्फर में 5, सल्फर में 6, क्लोरीन में 7। फिर देखेंगे हम आर्गॉन में जैसे ही आया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड इलेक्ट्रॉनिक शेल में ग्रोथ होते होते 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। बट जैसे ही ये पीरियड 3 के इलेक्ट्रॉन्स का काउंट खत्म हुआ, पीरियड थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी पूरी हो गई, इट विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पीरियड। नाउ व्हाट इज दैट? दैट इज पोटेशियम, फोर्थ पीरियड। ओके, पोटेशियम जो फोर्थ पीरियड में आ गया, अब सभी को पता है अभी, यस फोर्थ पीरियड में आ गया, मतलब इट विल बी होल्डिंग 4 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स। अब
4 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स में हमें पता है कि 3 तो इसमें पहले ही फिल हो चुके हैं, तो अब जो नया 4th आएगा फिर से उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होना शुरू होगा। यस, तो शुरू कहाँ से होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। सो पोटेशियम का आप देख सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, 4th शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसका स्ट्रक्चर भी दिया गया है स्टूडेंट्स। 4th शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आ गया। यस, सिमिलरली कैल्शियम में 2, पोटेशियम से कैल्शियम में आप देखोगे कि इंक्रीमेंट 1 का हुआ, और ऐसे ही इंक्रीमेंट होते होते जब 4th शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे फिर से विल मूव ऑन टू द न्यू शेल। यस, तो स्टूडेंट्स इसी तरह ये मीनिंग हो गया हमारे इस पॉइंट का कि भाई जैसे ही हमारा प्रीवियस शेल कंप्लीट होता है हम नेक्स्ट शेल में जाते हैं, दैट मीन्स टू द नेक्स्ट पीरियड हमारे इलेक्ट्रॉन का काउंट बढ़ता जाता है, हमारा शेल का इलेक्ट्रॉन फिल होता जाता है। यस, होप सो स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमें कैसे समझ में आता है। ओके स्टूडेंट्स, नॉट टू वरी अबाउट इट, फॉर दैट देयर इज अ फॉर्मूला। अब भाई जो भी एलिमेंट होगा, ठीक है, जो भी एलिमेंट होगा हमें उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो पता ही होगा। यस, तो जो भी उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा उस बेसिस पे हम उसके अरेंजमेंट्स करेंगे बेस्ड ऑन के एल एम, जो भी शेल्स होंगे उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जाएंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर, चलिए मान लेते हैं एटॉमिक नंबर है 5, एटॉमिक नंबर 5, Z अगर 5 है तो कौन सा एलिमेंट हो गया स्टूडेंट्स? बोरॉन। यस फाइन, तो बोरॉन अगर एटॉमिक नंबर 5 होल्ड कर रहा है तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो हम देखते हैं। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टूडेंट्स? दैट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला दैट इज 2n²। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1, क्योंकि हम बात कर रहे हैं के शेल की, और के शेल कौन सा शेल है हमारा स्टूडेंट्स? फर्स्ट शेल। तो जिस शेल के बारे में हम बात कर रहे हैं उसी शेल के नंबर होगी n। ओके, सो n हो जाएगा हमारा 1, सो विल गेट द वैल्यू ऑफ 2n²। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 फिक्स्ड रहेगी, n² की वैल्यू सिर्फ चेंज होते रहेगी, तो n यहाँ पे 1 है, 1² की वैल्यू 1 होती है, 2 into 1 इट विल गिव अस 2 इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल। ओके, हम बात कर रहे हैं, यस, तो हम बात कर रहे हैं बोरॉन की स्टूडेंट्स। एटॉमिक नंबर बोरॉन की है 5, तो 2 शेल्स तो आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो आ गए 5 शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए फर्स्ट शेल में, तो 5 में से हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल को दे दी, तो बाकी कितने बचे स्टूडेंट्स? 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने थर्ड शेल पे रखी, तो थर्ड शेल की कैपेसिटी कितनी है पहले वो तो जान ले। यस, तो देखते हैं स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एल शेल की, क्योंकि फर्स्ट शेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स कैपेसिटी थी, वो हमने दे दी। सेकेंड शेल की कैपेसिटी के लिए हमें एन की वैल्यू डालनी होगी 2। ठीक है, तो 2 into 2², 2² is 4, 4 into 2 becomes 8, तो सेकेंड शेल की कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स, बट एक्चुअली हमने कितना रखा हुआ है? 3, तो क्या वो होल्ड कर सकती है? यस, 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होल्ड कर सकती है, बट हम 3 देंगे। ओके, क्योंकि हमारे पास एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट वही है। ठीक है, थर्ड शेल की बात करें अगर m, जिसकी कैपेसिटी है कितने इलेक्ट्रॉन्स की? 2 into 3², 3² is 9, 9 into 2 is 18, so overall ये होल्ड कर सकती है 18 इलेक्ट्रॉन्स। एंड सिमिलरली n हो गया हमारा 4, तो यहाँ पे 4² हो जाएगा 16, 16 into 2 is equals to 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड की कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स की, और फोर्थ की कैपेसिटी है 32 इलेक्ट्रॉन्स की स्टूडेंट्स। यस, तो स्टूडेंट्स बट एक चीज यहाँ पे है, ये जो थर्ड पीरियड है ना, थर्ड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट पीरियड में तो 2 इलेक्ट्रॉन वाले कैपेसिटीज की आ जाएंगी, सेकेंड पीरियड में तो 2,8, तो जैसे ही हम थर्ड पीरियड में आएंगे दैट मीन्स 2,8,1 जो कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है ना, तो यहाँ पे फ्रॉम सोडियम टू आर्गॉन, यहाँ पे जो कैपेसिटी है स्टूडेंट्स आर्गॉन की 2,8,8 है। आर्गॉन क्या होल्ड कर रहा है? आर्गॉन का एटॉमिक नंबर है 18, बट आप देखेंगे इसके आगे, आर्गॉन के आगे जो भी एलिमेंट्स हैं वो पीरियड 4th में है स्टूडेंट्स। दैट इज बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट, द थर्ड पीरियड कैन ओनली होल्ड 8
थर्ड पीरियड कैन होल्ड ओनली 8 एलिमेंट्स. ठीक है, अब इसका मतलब आई विल इरेज दिस. द थर्ड पीरियड ऑल्सो कंटेन्स ओनली 8 एलिमेंट्स. फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड में तो फर्स्ट पीरियड में तो 2 एलिमेंट्स हैं, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, बट थर्ड पीरियड में भी 8 ही एलिमेंट्स हैं, बिकॉज नंबर जो है वो 1 to 8 है ना. थर्ड पीरियड जो है वो भी 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 एलिमेंट्स होल्ड कर रहा है. क्योंकि 8 एलिमेंट्स होल्ड करने का रीजन ये है क्योंकि वो 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होल्ड कर सकती है. कौन? थर्ड शेल. थर्ड शेल यानी कि एम शेल कैन होल्ड ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली एंड देन 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को ही हम प्रेफरेंस देते हैं. तो फॉर थर्ड पीरियड the third period will contain only 8 elements due to the law of electron octet. Yes students. Next, ये जो हमने एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने के लिए फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट में रिस्पेक्टिवली कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हमने देखा कि 2n² इज द फॉर्मूला जिससे हमें हर एक ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन काउंट का पता चलता है. यस, तो ये कहता है द लास्ट पॉइंट सेज द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट. कोई भी एलिमेंट की केमिकल रिएक्टिविटी होगी स्टूडेंट्स, वो उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता चलता है. ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता चलता है कि भाई वो इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा. ओके, जैसे अगर हम बात करें सोडियम की, जिसकी एटॉमिक नंबर है 11, तो 2,8,1 इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसके बाद आउटर मोस्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट एक्चुअली अभी हमने देखा स्टूडेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. यस, जो कि डिवाइडेड है 8 and 10 में, है ना. ये 18 जो है 8 और 10 में डिवाइडेड है स्टूडेंट्स. सो व्हेन यू मूव ऑन टू हायर स्टैंडर्ड्स यू विल हैव अ क्लियर आइडिया कि भाई ऐसा क्यों है. ओके, यस, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, तो ये क्या करेगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो भी डोनेट कर देगा. Whereas Cl जिसकी एटॉमिक नंबर है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7. अब ये डोनेट नहीं करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वेट कर रहा है. ओके, बिकॉज अगेन 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसे सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है. ओके, तो केमिकल रिएक्टिविटी किसी भी एलिमेंट की जाननी हो तो हमें बहुत ही ज़रूरी है कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पता चल जाए. ओके, सो अनलेस एंड अनटिल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पता चलेगा वी वोंट बी एबल टू फाइंड आउट द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट. यस, सो होप सो स्टूडेंट्स आपको आज के सेशन में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर गिवन बाय हेनरी मॉजली, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ कोरिलेशन अलॉन्ग विद ग्रुप एंड पीरियड्स का कोरिलेशन विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिस्पेक्टिवली हमने देखा. यस, सो अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट्स है स्टूडेंट्स यू कैन write it to us on the comment section and I'll get back to you as I'll find your queries. Yes, so students, thank you so much for being with us and we hope that if you have really liked our videos then you will obviously press the like button and subscribe our channel for the notifications of more upcoming videos. So thank you so much students, thank you for being with us.